यही चाहा, भगवान से यही कहा कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात चाहिए, मैंने आपकी यहाँ नैया पार लगाई, वहां जब मैं आपके पास आऊंगा आप मेरी नैया पार लगाओ। ऐसा भाव अपने मन में बना के रखोगे तो धीरे 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 आप परमात्मा से जुड़ते चले जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि अपना सब कुछ छोड़ के परमात्मा के चरणों में विलीन नहीं। हमारे ग्रंथों ने दाम्पत्य जीवन के बारे में भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन कहीं भी गृहस्थ जीवन के लिए गलत नहीं लिखा। गृहस्थ जीवन जो है वो गलत नहीं है। आजकल ये जो कुछ मोबाइल ने खराब कर दिया है, पत्नी के ऊपर इतनी भद्दी भद्दी बातें लोग बोलते रहते हैं, ये आज हमारी विकृति खराब होती जा रही है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसी चीज से लोग पैसे कमा रहे हैं। किस चीज को लेके? हमारे जीवन में विष घोल रहे हैं कि सारा दिन आप मोबाइल खोलो, कभी भी खोलो, उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ पत्नी के बारे में बोलते मिल जाएंगे। दाम्पत्य जीवन हमारा जो है, गृहस्थ जो जीवन है, उसके लिए हमारे किसी भी सदग्रंथ में कोई गलत बात नहीं लिखी। दाम्पत्य जीवन भी एक इतना अच्छा जीवन है, उसी से तो हमारा संसार चलता है और हम उसी के पीछे लगे हैं। ये सारी बातें हमें, देखिए, आप जो जैसा देखोगे वैसा करने में आपको देर भी नहीं लगती। हमें ऐसा लगता है कि ये जब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। पहले हमारे घरों में, सनातनों के घरों में, ये जो आजकल कुरीति आ रही है कि जो इतने सारे संबंध विच्छेद कहेंगे हम इसको, तलाक तो एक उर्दू का शब्द है। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा ही नहीं दे पाते कि हमें आगे। कई बार शायद आप लोगों को लगता होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे सनातन में, वो महिलाओं के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, कहते भी हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। क्यों बोलते हैं ऐसा? उसका कारण है। कारण क्या है? हमारे जो बहनें हैं उनके ऊपर दो घरों की जिम्मेवारी है। और आप अपने परिवार में भी ये बात देखिए, जिसके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी होगी सबसे ज्यादा उसी को कहा जाता है। ऐसा ही होता है, जिसके ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी। और हिस्सेदारी का मतलब ये नहीं है कि माया में हिस्सेदारी या जमीन में हिस्सेदारी नहीं। हमारे गृहस्थ जीवन को ठीक करने में उसकी उतनी ही ज्यादा हिस्सेदारी है। आज हम अपने बच्चों को रामचरितमानस के बारे में बताते हैं, गीता के बारे में बताते ही। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं। फिर हमारे पास एक और उदाहरण है देने के लिए कि हमारे बच्चे तो जी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, उनको कैसे हम बताएं। अपने परिवार में ऐसी व्यवस्था बनाएं कि सुबह जब हम उठते हैं, नहा धो के अपने बच्चों को भी अपने साथ अपने घर के मंदिर में बिठाएं, पूजा कराएंगे तो वो धीरे 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 वो ये समझ जाएंगे कि हमने क्या करना। क्योंकि एकदम तो हम भी बड़े नहीं हुए ना, हम कब कैसे बड़े हुए? स्टेप वाइज, धीरे धीरे बड़े हुए ना। तो धीरे धीरे ही हमारे बच्चे वो सीखते चले जाएंगे और हमारे घरों का उद्धार होता रहेगा। तो हम कहाँ थे कथा में? सत्यनारायण जी की कथा में कहाँ थे? हाँ जी, दूसरे अध्याय, ठीक है ना। तो दूसरे अध्याय में सूत जी बोले कि हे ऋषियों, ऐसे थोड़ा कोशिश करूंगा कि
टाइम का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा आनंद आ रहा है। आप सब भी बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछता हूँ, आपको भी आनंद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये चलता रहे, प्रभु की असीम कृपा हमारे पर बरस रही है। देखो, भारतवर्ष में 2 गंगाएं, पता है? किसी को पता है 2 गंगाएं कौन सी हैं भारतवर्ष में? एक गंगा तो गंगोत्री से निकल के गंगा सागर तक जा रही है, ठीक है ना जी? वो अगर करनाल में कहें तो करनाल में गंगा नहीं आ सकती, हरिद्वार से थोड़ा उधर कहें तो वहां गंगा नहीं आ सकती। और एक दूसरी गंगा क्या है? ये कथामृत गंगा, कथामृत गंगा, जो आज कहां बरस रही है? हमारे गांव मुरादपुर। और ऐसी अनेक जगहें भारतवर्ष में हैं जहां ये गंगा बह रही है। कैसे? पता नहीं कहां कहां कथाएं हो रही होंगी, कौन कौन लोग। ये गंगा चल के करनाल भी जा सकती है, ये गंगा चल के भारतवर्ष के बाहर भी जा सकती है। ये दूसरी गंगा, कथा अमृत गंगा। तो कथा अमृत गंगा का जब हम पान कर रहे हैं, शुद्ध मन से, शुद्ध विचारों से, बड़े प्रेम से बैठ के कथा श्रवण करते रहें। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूं जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ सभी कष्टों का निवारण हुआ था। प्राचीन समय में उस निर्धन ब्राह्मण की प्रिय नगरी काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित कर उनके पास जा आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप नित्य धरती पर परेशान हुए क्यों घूमते हो? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण देवता, घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, इसलिए भिक्षा मांगकर अपने घर का गुजारा मैं करता हूं। अगर आप मेरी इस निर्धनता को नष्ट करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ। तब श्री सत्यनारायण भगवान ने उसको सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बताया। और उस ब्राह्मण ने क्या किया? उस दिन जो भी उसके पास एकत्रित हुआ था, उससे उसने श्री सत्यनारायण भगवान, उसको पहले तो रात को नींद ही नहीं आई, वो सारी रात भगवान के बारे में ही सोचता रहा, भगवान के बारे में। अच्छा आप बताइए, जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके कोई परिवार में कुछ ऐसा हो गया है कि जो आपको बहुत परेशानी दे रहा है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको कोई कह दे भाई आप ऐसा करना जी, सुबह वहां चले जाना और वहां आपको आपकी इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, तो आपको रात भर नींद आ सकती है? नहीं आ। क्यों? क्योंकि आप रात भर ये सोचते रहोगे कि कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी। और ऐसा ही उस ब्राह्मण के साथ हुआ। उसने सुबह होते ही सभी बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और भगवान का व्रत किया, पूजा की, सभी को प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के घर धन धान्य की वर्षा होने लगी और वो समृद्ध हो गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। अगले महीने श्री सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर लिया। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूं जिन्होंने उस ब्राह्मण से सुन के ये कथा की। एक दिन वो ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ, तो एक जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाला एक वृद्ध लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। उसे बड़ी तीव्र प्यास लगी हुई थी और उसने कुछ प्यास पानी पीने के लिए वो जब उस ब्राह्मण के घर गया तो उसने देखा कि वहां तो कथा हो रही है
और वो भी कथा अमृत पीने के लिए बैठ गया। और वहां उसने पानी पिया, प्यास बुझाई और उससे पूछा कि ये आप सब बंधु बांधवों के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं श्री सत्यनारायण जी का व्रत और कथा कर रहा हूं और इसके करने से ये फल प्राप्त होता है। तो जब लकड़हारे ने वहां से चलते ही अपने मन में सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उस धन से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कथा अवश्य करूंगा। देखो ये है दृढ़ संकल्प, ठीक है ना जी, दृढ़ संकल्प। और दृढ़ संकल्प हमें लेना चाहिए एकाग्र। जो अगर यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, मैं उनको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। अगर हम ये सोचें कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं विद्यार्थी बन जाऊंगा बहुत अच्छा, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं गायक बन जाऊंगा, मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा, तो कुल मिला के वो आधा अधूरा कुछ नहीं बनता। ऐसा ही होता है ना? क्यों नहीं बनता? क्योंकि दृढ़ संकल्प नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है। और दृढ़ संकल्प होगा कैसे? अच्छा, भारत में एक महान पुरुष हुए हैं जिसको गांधी जी के बाद सबसे ज्यादा माना गया। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। माना गया ना, सब मानते हैं। लेकिन वो भी एक बार अपनी जिंदगी से हार के, और उन्होंने भी मन बना लिया था कि मैं आज यहां से छलांग लगा के अपनी जीवन यात्रा का अंत करता हूं। हुआ क्या? एनडीए पास कर ली उन्होंने, और वो रामेश्वरम के पास के थे। उन्होंने आना कहा था? देहरादून, जहां एनडीए की वो। तो उसके उनके पास जो है वो यहां तक आने का किराया भी नहीं था। और उसने अपनी बहन को बोला कि मुझे जाना है। उसकी एक बहन विवाहित थी, उसने अपने सारे गहने बेच के और उसको किराए के पैसे दे दिए। और कलाम जी ने कहा भी उनको कि आप चिंता मत करो, मैं तो 200% सिलेक्ट हो जाऊंगा और ये आके तेरे पैसे भी वापस कर दूंगा, गहने भी दिलवा। अब यहां आके हुआ क्या कि वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाए। अब वहां से चल के कहां पहुंचे? ऋषिकेश। ऋषिकेश में एक आश्रम है शिवानंद जी महाराज का, उसके पास देखे, वहां से छलांग लगाने के ही बारे में सोच रहे थे कि यहां से अब तो मेरे पास जाने का किराया भी नहीं है और अब मेरी जिंदगी में बचा भी क्या है। जब मैं एनडीए में सिलेक्ट नहीं हुआ, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो शिवानंद जी ने देखा, लक्ष्मण झूले के पास शिवानंद आश्रम है। शिवानंद जी ने देखा कि एक मुस्लिम लड़का है जो पहाड़ पे बड़ा परेशान सा घूम रहा है। उन्होंने उसको बुलाया, बुला के कहा कि क्या हुआ बच्चा? तो उन्होंने, कलाम साहब ने सारी बात बताई कि ये करके जी मेरे साथ ये होगी। अब तो मेरी जिंदगी का कोई औचित्य ही नहीं रहा, मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। अब तो मैं बस ये अपना जीवन खत्म करूंगा। तो उन्होंने बोला कि आप आओ, बैठो और अध्ययन करो। हो सकता है कि परमात्मा ने आपको इससे भी अच्छे काम के लिए निहित किया हो। ऐसा थोड़ी है भाई आपकी ये समाप्त हो गया। और आप लोग जानते हैं शिवानंद जी ने उनको किराया दिया, घर भेजा। और आप ये देखो कि अब्दुल कलाम जी हमारे को क्या देके गए। आज अमेरिका, बड़े बड़े देश हमारे से मिसाइल बनवाते हैं, और वो मिसाइल बनाने का जो काम है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ही किया है। मैं चाहता हूं कि एक बार उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। वो जाति धर्म से ऊपर उठ के उन्होंने सारा काम किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो जब इतना बड़ा इंसान हार सकता है, लेकिन हारने के बाद आप ये देखें कि हो सकता है जब हम हार रहे हो ना, तो हो सकता है कि प्रभु ने हमें उस काम के लिए बनाया नहीं, शायद इससे अच्छे काम के लिए बनाया हो। ये सोचना चाहिए। और ऐसा ही
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना मन बनाए कि हमने करना क्या है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को ही आंख दिख रही थी मछली की सिर्फ, और सबको तो पता नहीं क्या क्या दिख रहा था, और जिसको जो जो दिखता रहा वो वैसे ही हारता रहा, लेकिन अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही थी और उसने निशाना लगाया। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ये सोचना चाहिए उनको, देखो हमें अपने ग्रंथों से इतनी अच्छी कुछ बातें सीखने को मिल जाती हैं जो हमें पता ही नहीं, लेकिन मिलेंगी कब? जब हम यहाँ बैठेंगे तभी पता चलेगा ना। तो ऐसे ही उस लकड़हारे ने किया कि जितनी भी उस दिन उसके पास पैसे इकट्ठे हुए, और भगवान परमात्मा ने उनको ऐसी दिशा में भेज दिया जहां बहुत धनवान लोग रहते थे। जो लकड़ी का दाम चौगुना मांग लिया तो चौगुना ही दे दिया। ऐसा होता है ना हमारे साथ कई बार, जब जो लोग जिनकी दुकानदारी है वो कई बार होते हैं कि अपने भाव जो सामान आया उससे ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन जो सामने वाला है उसको शायद उसकी ज्यादा जरूरत है, वो उतने देके चला जाता है, वो ये बोलता भी नहीं कोई नहीं 10 रुपए कम कर ले। तो ऐसा ही लकड़हारे के साथ हुआ, और उसने अपने बंधु बांधवों को इकट्ठा करके घर लौट के लकड़हारे ने देवों की प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजा व्रत करके लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया, और श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी, उनकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में एक उल्कामुख नाम का बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज करता था। प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था, निर्धनों को अन्न धन वस्त्र दान करता था। उसकी पत्नी भी बहुत सती साध्वी थी, और वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उसमें एक साधु नाम का वैश्य बनिया था, उतरा। उसने राजा से पूछा कि हे महाराज, आप ये सब लोगों के साथ मिलके क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कैसे ये करना चाहिए, ये मुझे बताएं। तो राजा ने उनको बताया कि पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए और धन संपत्ति के लिए हम ये सारी पूजा पाठ कर रहे हैं, इसके करने से ये सब प्राप्त हो जाता है। और जो साधु वैसे था उसने भी कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने घर को गया। घर में जाके बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। अपनी पत्नी लीलावती से कनकपुर के राजा उल्कामुख ने जो बताया है वो सारी बात बताई, और भगवान से प्रार्थना की अगर मेरे घर में भी कोई संतान उत्पन्न हुई, उसके घर में कोई संतान नहीं थी, तो अगर कोई संतान उत्पन्न हुई तो मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा मन में सोचकर और भगवान की अनुकंपा से 10वें महीने में लीलावती के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, और लड़की की खुशी, जन्म की खुशी में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि हे प्रभु, आपने जो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के बारे में विचार किया था तो वो अभी हमें कर लेना चाहिए, लेकिन साधु वैसे ने क्या किया कि अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, अभी मैं व्यापार के लिए जा रहा हूं, जब अपनी बेटी बड़ी होगी और इसका विवाह होगा तब हम ये कथा करवा देंगे। ऐसा अपनी पत्नी को आश्वासन देकर और व्यापार के लिए चला गया। कुछ दिन बाद जब व्यापार से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी कन्या बहुत बड़ी हो गई है, 16 साल की हो गई है। अब उसके विवाह की चिंता उसको होने लगी। जैसे आम सभी घरों में होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं, लड़का हो या लड़की, उसके विवाह की चिंता होने लगती है। ऐसे ही उसको भी हुई, और उसने अपने सेवकों को भेजा। वो कंचनपुर नगर में गए, जो इस टाइम
कंचनपुर नगर जो है वो पाकिस्तान में है, कराची जिसको बोलते हैं, वो कंचनपुर नगर था। तो वहां गए, वहां जाके उसने, उसके सेवकों ने एक सुयोग्य लड़के को ढूंढा और लेके आ गए, क्योंकि उसके पास लड़का तो कोई था नहीं। और बड़े धूमधाम से साधु वैश्य ने अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया और बहुत खुशियां मनाई शादी में। लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा नहीं। जब पत्नी ने कहा कि आपको व्रत कथा कर लेनी चाहिए, तो उसने कहा कि अभी मैं व्यस्त हूं, अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूं, जब व्यापार से लौटेंगे, फुर्सत होगी, तब भगवान की पूजा पाठ अवश्य करें। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है, ऐसा ही होता है ना। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें कोई 10,000 रुपए की नौकरी भी मिल जाए ना, तो घर का गुजारा चल जाएगा, ठीक है। अब प्रभु ने 10,000 रुपए की नौकरी आपको दिलवा दी। अब दिलवाते ही फिर क्या दिमाग में आएगा, बोला 10 में तो नहीं चल रहे थे काम, थोड़े और बढ़वा, फिर और बढ़ जाते हैं। और ये बोलता भी है कि प्रभु अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा, क्यों? क्योंकि उस टाइम वो मुसीबत में है। लेकिन जब हो जाता है फिर बोलता है यार खर्चा बहुत होएगा इस पे। ऐसा ही होता है ना, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही उस बनिए के साथ हुआ, क्योंकि थोड़ा कंजूस टाइप का सिस्टम हुआ। तो वो जो है रतनसारपुर में पहुंचा व्यापार करने के लिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। कुछ चोर महल से चोरी करके भाग रहे थे, सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी किया हुआ धन अवसर पाकर वही व्यापारी के नाव में छिपा दिया और खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। ठीक है जी। किसने किया ये? किसने किया? चोरों ने किया? नहीं, ये तो भगवान ने किया। अब कथा में बात बार बार भगवान की आएगी ना, और भगवान की भी आएगी कि भगवान के श्री चरणों में हमारा ध्यान जाए किसी भी प्रकार। कथा कहने का महत्व और पुण्य यही है कि अगर एक इंसान भी भगवान जी के श्री चरणों की तरफ चल दे तो कथा सार्थक। ठीक है जी। अब एक व्यापारी था, वो उसकी पत्नी ने कहा कि घर गांव में इतनी अच्छी कथा हो रही है, आप जाइए। जाते क्यों नहीं? तो वो चला गया। अब कोई हमारे यहाँ कोई बड़ा आदमी आ जाए, एमएलए आ जाए हमारे, तो हम क्या करेंगे? आओ जी, 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 बैठो जी, बैठो जी, बैठो बैठो। तो ऐसा कहा। अब व्यास जी बैठे ही थे, इतनी देर में लोगों ने गद्दा दिया, गद्दे पे बैठा और नींद आ गई। नींद आई, कथा पूर्ण होगी। कथा पूर्ण होने के बाद उसको देखा, उसने उठ के जो गद्दा जिसका दबा हुआ था उसने उठाया। बोलो उठाना जी। उसने देखा भाई इधर सारे चले गए, तो वो उठा, घर गया। वो बेचारा गद्दे वाला भी बैठा था, इसलिए कि भाई गद्दा मिल जाए मेरे को किसी तरह। घर गया, घर अपनी पत्नी को बोला हाँ गया था कथा में, वहां तो मैंने 3 ही बातें देखी। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। अब वो पत्नी ने सोचा भाई, पत्नी ने उसको घुमाया, बोला भाई ऐसा है, ये तो मंत्र दे दिया आपको, आपने सिर्फ यही रखना है, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। अब रात को क्यों, कथा में तो सो ही रहा था, रात को नींद नहीं आई। अब रात को जब नींद आई, जब बेड पे चला गया, उसकी घरवाली सोगी और वो बैठा कर रहे, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। अब अंधेरा तो हो रखा था, चोर आ गया। अब जब चोर आया तो उसने क्या कहा, आइए आइए आइए। अब चोर सोचा फंस गया भाई। थोड़ी देर में बैठिए बैठिए बैठिए, अब वो बैठता कहाँ, उसने सोचा फंस गया भाई, अब क्या करूं।
अब जब जाने लगा, बोला जाइए जाइए जाइए। उसने सोचा पहचान लिया भाई, पहचान लिया तो गया, उसके चरणों में बैठ गया जाके, और जितना धन धुन ले रहा था सारा उसके कर दे। बोला बताइए नहीं। अब उसने जब लाइट जगाई, आंखें खोला, देखा उसके तो चरणों में धन ही धन रखा हुआ है। अब उसकी पत्नी ने बड़े, देखो ठीक है ये बात हास्य भी है, लेकिन उसकी पत्नी ने कितनी सुंदर बात कही कि प्रभु की कथा में गए थे, 3 शब्द लिए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। इन 3 शब्दों से इतना सारा धन आ गया। अगर प्रभु का नाम जप लेते तो क्या आ जाता। ठीक है ना जी। तो ऐसा ही बोलते हैं कि परमात्मा के हल नहीं चलते, क्या चलते हैं, छल चलते हैं। देवा तो बोला जी, देवा तो छप्पर फाड़ के, और लेवा जब फिर लाठी फेर के, है ना। देवा तो छप्पर फाड़ के देवा, और लेवा तो लाठी मार के लेवा, जो कुछ हो उसको भी खींच ला। ऐसे प्रभु परमात्मा का सिस्टम है। तो उसके साथ क्या हुआ, भगवान ने चोरों को प्रेरित करके चोरी भी कहां कराई, किसके घर, राजा के घर। राजा कौन, राजा कौन, अब हमारे अंकित जी हैं सीए साहब। अब मैं किसी को भेजूं, भाई जाओ अंकित जी से मेरा नाम ले देना, ठीक है, और जाके बोलना कि ये काम करना है, तो करता हूँ ना, पक्का कर लेना, कभी मैं भेज भी दूं और करे भी ना है? तो मैं इनको भेज दूं, भाई जाओ आप और उनसे, किसी को भेजो भाई उनसे काम करा लेना, मेरा नाम ले देना। बोला जी कुछ लिख के दे दो, बोला नहीं नहीं, बोल देना कि शर्मा जी ने भेजा। तो आप सोचो भाई, जीव का नाम लेने से किसी का काम हो रहा है, और अगर जगदीश का नाम लेंगे तो काम क्यों नहीं होएगा। तो नाम जो है वो सिमरन करते रहना चाहिए। आप जिस भी समय हो, जिस भी टाइम हो, भगवान का नाम सिमरन। बहुत अच्छी एक रचना है, नाम सिमरन करो तुम सुधर जाओगे, नाम सिमरन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि नाम निश्चित भीतर जाओगे, नाम सिमरन करो सुधर जाओगे, नाम सिमरन करो सुधर जाओगे। चाहे हो
जो है तो नाम का अपना ही एक महत्व है, और नाम जो है वो हमें हर वक्त चलते रहना चाहिए, मन में ही चले। हमारी बहुत सारी परेशानियां जो है वो दूर होती रहती हैं। क्यों? नाम कहां से मिलेगा आपको? नाम जपोगे, उसका आप कैसे समझोगे कि आपको नाम जपना चाहिए? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहां से विवेक, कहां से मिलेगा हमें? सत्य संग से। और सत्य संग कहां से मिलेगा? वो साधुओं के संग करने से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कारणवश किसी की नाक कट गई, ठीक है, नाक कट गई तो अब उसको सब कोई क्या कहने लगे? नकटा। अब कोई भी जाते, नकटा चाचा राम राम, नकटा ताया राम राम, आते जाते वो बेचारा परेशान हो। ये हम मेरे से ऊपर वाले बच्चों को सबको पता होगा इस बारे में, लेकिन जो हमारे से नीचे होंगे उनको नहीं पता होगा इस कहानी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग सुनाते रहते थे ये चीजें। तो अब वो नकटा हो गया, अब वो परेशान हो गया, किसी मंदिर में चला गया, बाहर रहने लगा जाके। अब दिक्कत वहां भी आ गई, बोला नकटे साधु आ गए, नकटे साधु आ गए, नकटे साधु आ गए। अब कोई सामने तो कह दे भाई ना नकटे नहीं कहना, लेकिन कुछ बाद में फिर वो भी भाई प्रभु वैसे बताएंगे कैसे कट गई थी। अब उसने इस चीज से परेशान होके ना, वो उसने युक्ति सोची, चालाकी से। उसने कहा, एक ने पूछा कि साधु जी ये कैसे कर? बोला कटनी कहाँ थी? मैंने काटी अपने। बोलो कटनी क्यों? बोला एक दिन भगवान सपने में आए और उन्होंने बोला कि मेरे दर्शन हो जाएंगे, बताओ क्या कर सकते हैं? मैंने कहा जी गर्दन काट दूं। बोलो नहीं गर्दन नहीं, ऐसा कर, तू नाक काट। नाक मैंने काट दिया, और मुझे तो साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे। ये खड़े भगवान को, ये खड़े, तेरे को तो नहीं दिख रहे ना? बोला ना जी मेरे को नहीं दिख रहे। बोला तो सुबह आ जियो, तेरी भी नाक काट दूंगा, तेरे को भी भगवान के दर्शन। उसने सोचा ठीक है, और बताइए मत किसी को। बेचारा सुबह सुबह आया, नाक कटवाई। बोला प्रभु कहाँ ही वेख तो दो बस, पर बताइए मत किसी को। बोला ठीक है। अब 2 हुए, 3 हुए, 5 हुए, 10 हुए, जनता जुड़ गई भाई, दिक्कत भगवान किसी ने नहीं। आजकल ऐसा ही सिस्टम हो रखा है, मैं सत्संग की बात कर रहा हूं। आजकल ऐसा ही सिस्टम हो रखा है कि दिखे तो किसी को कुछ भी नहीं, और सब कहे कि परमात्मा के दर्शन हो, लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं मिलते। आजकल तो ऐसा हो रहा है, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से, मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। ऐसा ही हो रहा है ना आजकल, भीड़ इकट्ठी हो रही है, और जब भीड़ इकट्ठी होती है तो क्या होती है? भीड़ भाड़। भीड़ कहां जाए? बाढ़ में। ऐसा ही है ना, ज्यादातर ऐसा है। उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की
ऐसे ही है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़ी संस्था है, उसके मालिक आपस में करोड़ों की संपत्ति है, लड़ रहे हैं उसके ऊपर, भाई नहीं ये फैक्ट्री तो मेरी है और ये मेरी है, और हम समझ ही नहीं रहे हम कहाँ हैं, कहीं और ही। ठीक है ना, फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है संत, टीवी में खुलते खुलते दुकान की तरह। आज टीवी खोलो आप, जहां देखो भाई संत ही संत बैठे हैं। राजेश त्याग हरि का को धनियों के हाथ में, साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। ठीक है ना जी, पैसे दे दो। आजकल तो कई मंदिरों का सिस्टम ऐसे है कि आप 11,000 की पर्ची कटाओ सीधे दर्शन, और नहीं तो लगे रहो लाइन में। ठीक है ना जी, तो हमें ऐसे उससे बचना है, और सत्य संग करें, नाम सिमरन करें, सबसे जरूरी है नाम सिमरन। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। और कहाँ रहे थे हम कथा में? जी, प्रस्थान कर रहे थे। ठीक है जी, हाँ जी, राजा जी वहां से प्रस्थान कर रहे थे, तो सूत जी बोले कि उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रतनसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद कहीं रोका, नौका रोकी, भोजन बनाया, खाया और चलने लगे, तो भगवान फिर वहां पहुंच गए, और उन्होंने बोला कि भाई तेरी नाव में क्या सामान लदा है? उसने बोला जी मेरी सामान में तो बेल और पत्ते आदि भरे हुए। क्यों? परेशान होया वो आएगा। परेशान कहां से होया आया था? पीछे से, जहां राजा की वहां। अब हम ये जो बात कर रहे हैं, ये हम कितनी देर में खत्म कर देंगे? ज्यादा से ज्यादा एक अध्याय में 10 नहीं 15 मिनट हो जाएगी, लेकिन उन्होंने तो पता नहीं 15-20 साल की जेल ही काटी हो। तब क्या हुआ कि उसने पूछा कि इसमें नाव में क्या भरा हुआ है? बोले जी बेल और पत्ते आदि भरे हुए हैं जी। भगवान ने क्या कहा? तथास्तु। भगवान की तरफ से कभी इशारा होता है नाम का, तथास्तु का ही होता है। और भगवान ने जब तथास्तु कहा तो उसके बेल और पत्ते बन गए धन के। नाव जो जल के ऊपर आ गई, उसने देखा कि बड़ी ऊपर आ गई नाव, तो देखा जल, नाव में तो बेल और पत्ते आदि भरे हुए, तो रोने लगा, मूर्छित होके जमीन पे गिर पड़ा। जब मूर्छा खुली तो उसके दामाद ने कहा कि आप चिंतित ना हो, ये सब उस साधु वैश्य के साधु ने किया है, आपको हमें उसको ढूंढना चाहिए, ढूंढ के उनकी शरण में चलना चाहिए। और उन्होंने ढूंढा, और वहां ही भगवान श्री सत्यनारायण भगवान मिल गए उनको, और उन्होंने क्षमा मांगी कि भगवान मेरे से गलती होगी, ब्रह्म आदि भी आपको नहीं समझ पाते, मैं अज्ञानी कैसे भला आपको समझ पाता, और क्षमा करें मुझे, पहले के समान नौका में धन भर दे। और भगवान ने कहा कि तूने बार बार मेरी अथवा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के बारे में कहा, लेकिन कभी पूजा की नहीं, तो आगे से ऐसा नहीं करना। और उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की, और वहीं पूजा पाठ किया, मंगलाचार किया, और फिर वहां से नौका अपने घर की तरफ लेके चले गए। जब वहां पहुंचे तो अपनी पत्नी को और बेटी को पता पहुंचाया, सेवक भेजा कि बोलना कि वैश्य, साधु वैश्य और उसका दामाद आए हैं, तो दर्शन के लिए घाट पे आ जाएंगे। तो लीलावती और कलावती दोनों ही भगवान की पूजा कर रही थी, और जब पूजा पूरी हुई तो लीलावती ने प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद लिया और अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, और अपनी बेटी को बोला कि तू भी अपना कार्य पूरा करके और अपने पति के दर्शन के लिए आ जा। लेकिन जब वो भगवान का प्रसाद लिए बिना अपने पति के दर्शन के लिए गई, तो भगवान ने उसको नाव समेत अदृश्य कर दिया। ये भी एक सरलता की बात है कि आप अगर ये बात मानो कथावली, तो आप सरल हैं, नहीं तो तार्किक तो इसमें भी बड़ा तर्क निकाल देते हैं। तर्क वाले की क्या, तर्क तो निकलते ही रहते हैं। तो तब साधु वैश्य ने अपनी पुत्री से कहा कि जरूर ही आपसे कोई भूल हुई है,
और उन्होंने क्षमा मांगी कि हे सत्यनारायण जी, हे भगवान जी, मेरे से या मेरे परिवार से कोई भी भूल हुई है तो उसको अपने हमें अबोध बच्चे क्षमा करें। तो आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। अब वो प्रसाद ग्रहण करके आए तो मैं उसका पति उसको अवश्य मिलेगा। तो वो वैसे करके आई तो उसके पति उसको वहां मिले और उन्होंने भगवान से वहीं प्रार्थना की और यहां इस धरा पे सुख भोग कर मरने के उपरांत मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चला गया साधु। वैसे बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। एक छोटा सा अध्याय और रह रहे और उसमें श्री सूत जी कहते कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं और भी कथा सुनाता हूं। कौशलपुर में एक राजा था तुंगध्वज। उसकी प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी, अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। लेकिन एक बार उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए निकला था। उसका घोड़ा दौड़कर आगे चले गया, अपने सैनिकों से अलग हो गया और जब वो उसने देखा कि उसके सैनिक तो पीछे रह गए तो वो एक बड़े वृक्ष के नीचे आके बैठ गया। उसने देखा कि कुछ चरवाहे भगवान नारायण जी की पूजा कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे थे और उन्होंने वो पत्तल पे रख के प्रसाद राजा के सामने भी रखा। तो राजा ने क्या सोचा कि ये तो छोटे लोग हैं, मैं तो चांदी सोने के बर्तनों में खाना खाता हूं, तो मैं पत्तल पे प्रसाद कैसे खा सकता हूं। और वहां भगवान नारायण जी का प्रसाद ग्रहण नहीं किया और जब घर जाके देखा तो उसका सारा वैभव, धन, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट हो गए। तब वो अपने राजज्योतिषियों के पास गया। उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे से कोई अवश्य भूल हुई है। उसके राजज्योतिषियों ने कहा कि आपसे कोई भूल हुई है जिस कारणवश आपके साथ ये सारा कुछ हुआ है। तो वो विश्वास करके भगवान के मंदिर गया, वहां पूजा पाठ की और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा तुंगध्वज बैकुंठ धाम को चला गया और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को जो मनुष्य करता है उनके सभी दुख चिंताएं नष्ट होती हैं, उनके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मनुष्य अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। सूत जी ने कुछ पल रुक कर कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो मनुष्य करता है उनके दूसरे जन्म की कथा भी मैं आप लोगों से कहता हूं। ऐसा सूत जी ने कहा और एक छोटी सी रचना है वो हम सब गाएंगे और ये सोचेंगे कि प्रभु जो है उसको सब कुछ पता है। अगर हम सोचते हैं ना कि हम यहां से चोरी कर रहे हैं तो प्रभु को नहीं पता चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या है? मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता हो। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जो कोई करनी करता, जैसा जो कोई करनी करता
बड़ी बाकी है। क्या करते हैं वो? पुण्य की नैया पार लगा दी हो, पुण्य की नैया पार करे आप स्वयं डूब जाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोग भगवान श्री सत्यनारायण जी का पाठ किया, पूजा की, वो अगले जन्म में क्या बने। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि मेरे मालिक के दरबार में सबका गाता एक्चुअल में ही है। हम सोचते हैं कि हम कुछ भी करें, परमात्मा नहीं देखता, सब कुछ देख रहा है। हो सकता है कि हमें कुछ अपना निज लालच कई बार हमारे से कोई गलत काम करा देता है, लेकिन उसका फल हमें आज भुगते, हम कल भुगतना पड़ेगा। ठीक है जी। तो वृद्ध स्थानन ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में श्री सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया और दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को गया। सुदामा जी आप जानते हैं सब, कौन थे सुदामा जी? भगवान श्री कृष्ण के मित्र नहीं, प्रिय मित्र। एक मित्र होता है, एक बिल्कुल प्रिय मित्र होता है, जिसके साथ हम अपना दुख सुख सब कुछ साझा करते हैं। ऐसा मित्र सुदामा जी का भगवान श्री कृष्ण थे। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने कुछ ऐसे कर्म करे हैं। आज हम किसी की माँ हैं, किसी के बाप हैं, तो अपने कर्मों के अनुसार ही है। हमने जो लेन देन है वो कर रखा है, उसके कारण ही हम आज यहां हैं। और दूसरे क्या हुए? उल्कामुख राजा अगले जन्म में दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को गए। कौन? राजा उल्कामुख। कौन बने? राजा दशरथ। और राजा दशरथ कौन थे? श्री राम जी के पिता। देखो, मित्र बन के पैदा होना अलग बात है, भगवान जी के पिता बन के पैदा हो श्री राम जी। कैसे हुए? पिछले जन्म में माता शत्रुपा और मनु जी ने 23,000 साल तपस्या की। कितने? 23,000। अब तो हमारी उम्र ही 50-60 साल की रहेगी, लेकिन माता शत्रुपा ने और मनु जी ने 23,000 साल तपस्या की। और उसके बाद जब नारायण जी ने दर्शन दिए, उनका शरीर हष्ट पुष्ट एकदम, क्या तो मिट्टी का था, क्या एकदम हष्ट पुष्ट होता। और उनको बोला कि भगवान ने कहा कि इतने बड़े रूप में इतने सुंदर लग रहे हैं, माता शत्रुपा से बात कर रहे हैं मनु जी, तो ये बच्चे होंगे तब कैसे सुंदर लगते होंगे। तो उन्होंने भगवान से ही चालाकी की, माया संग, मायापति संग माया की नहीं। किसने? मनु जी ने। उन्होंने बोला कि प्रभु, हमें तो आपसे एक ही आशीर्वाद चाहिए, हमें अपने अगले जन्म में आप जैसा कोई अपने पुत्र के रूप में चाहिए। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं ही अपने अंशों के साथ अगले जन्म में आपके
पुत्र के रूप में पैदा होगा। और मनु जी ने एक शर्त उनके आगे और रखी कि आपको पता हो कि आप भगवान हैं, लेकिन मुझे ये ना पता हो कि आप भगवान हैं, मैं आपको अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करूं। इसीलिए माता कौशल्या को भगवान जी ने 2 बार दर्शन दिए। एक बार जब वो जन्म लिया उन्होंने, जब माता के अंक से निकले, तब वो एकदम से इतने बड़े हो गए, उनके ऋचाएं, इतना बड़ा शरीर। वो बोलते हैं कि माता आज ही मार दूं क्या रावण को? माता ने कहा ना, अभी बच्चे वाली लीला करो, फिर करना जो। और एक बार माता कौशल्या को पालने में दर्शन दिए कि माता कौशल्या राम जी को पालने में सुला के आई, और जब उन्होंने मंदिर में देखा रंगनाथ जी की पूजा करते थे वो, तो देखा कि वहां भी श्री राम जी खेल रहे हैं। लेकिन साथ के साथ माता ने दोबारा फिर पालने में आके देखा, तो माता पालना में राम जी, वहां भी राम जी। फिर राम जी ने उनको बताया कि मैं ही हूं जी, मेरे को ही दे दिया करो आप, अब तो आपके घर भगवान पैदा हो गया, तो दर्शन जोड़ सबको लगाना मेरे जगह, ठीक है जी। तो और व्यापारी मोरध्वज के रूप में अगले जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को गए, और अपने पुत्र को आरे से चीर कर भगवान की अनुकंपा से बैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए, लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। देखो, आज यहां कथा का विश्राम, और मैं पुनः एक बार सभी भाई बंधुओं, माता बहनों का और समस्त नगर वासियों का धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। सभी का धन्यवाद जी। आपके सामने ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो कथाएं तो करेंगे, लेकिन आज की जो ये भव्य कथा मुझे इसका अवसर प्रदान हुआ, उसमें आप सभी का ही योगदान है और प्रभु की असीम कृपा है। प्रभु जी के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप सबके हृदय में मेरे भगवान के प्रति आस्था, भक्ति, श्रद्धा इसी प्रकार दिन रात बढ़ती जाए, ऐसी मैं भगवान से मंगल कामना करता हूं। आज यदि मेरी किसी भी बात से आपके हृदय में कष्ट पहुंचा हो अथवा दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए हम अपनी पूरी मंडली के साथ आपसे क्षमा चाहते हैं। अगर आपका कोई मन या आपके हृदय में कोई हमारे से कोई गलत बात आप लोगों के सामने उपस्थित होगी हो, पूरी मंडली की तरफ से क्षमा याचना करते हैं। और यदि सौभाग्य रघुनाथ जी ने दिया, सब ठीक रहा, तो भगवान की कृपा से भविष्य में भी यह कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे रामा। सभी बोलेंगे जोर से, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे,
कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की अब प्रभु शंभुनाथ हनुमान कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान पवन सुत हनुमान की बोलो श्री राधे कृष्ण की। सभी खड़े हो जाएंगे, एक बार आरती करेंगे। आज प्रधान जी आराम से आएंगे, सभी आराम से। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी
देखो आज बहुत हर, सर्व व्याधि हर, सर्व पाप हर, सर्व संकट हर, हर हर। वो शंकर भगवान की, वो श्यामपति रामचंद्र भगवान की। तो सभी माता बहना और देवियों से प्रार्थना सुनिए। चुपके चुपके